गीताभ्यास। जगत गुरु श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हुए 7वें श्लोक का आज हम अध्ययन करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन आचार्य से कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के जो प्रमुख सेनानायक रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं उसे बताता हूं, उन्हें भी आप जान लीजिए। यह श्लोक दुर्योधन ने कहा आचार्य को। अब दुर्योधन अपनी सेना के सेनानायक की तारीफ करने जा रहा है और कौन से बड़े योद्धा है वो आचार्य जानते ही है, इसीलिए यहाँ दुर्योधन ने निबोध शब्द कहा है, जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए है। वरना आचार्य जानते हैं, सिर्फ इसे ध्यान में ले लीजिए कौन से योद्धा हमारी सेना में रहे। दुर्योधन ने पहले पांडव की सेना का प्रधान सेनापति और रथी महारथी की गिनती कराई आचार्य को, और पूर्व के श्लोक में हमने अध्ययन किया है 17 योद्धा के नाम बोले है दुर्योधन, और उन सभी की तारीफ की, ना ही तारीफ की बल्कि ज्यादा तारीफ की, और सब महारथी है और भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी युद्ध निपुण रहे। तो ज्यादा तारीफ दुर्योधन ने कर दी, और इस श्लोक के साथ वो अपनी सेना की गिनती आचार्य को कराना चाहता है। यहां हम कह सकते हैं कि मूर्ख रहा होगा दुर्योधन, जिन्होंने दुश्मन की इतनी तारीफ कर दी। इससे दुर्योधन की सेना का मनोबल टूट भी सकता है, लेकिन क्या वजह है दुर्योधन ने इतनी तारीफ की? तो मैं यहां कहूंगा आपसे, दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं कितनी बातें चलती रही होगी। पहले हमने श्लोक में अभ्यास में आपसे कहा था कि आचार्य के मन में घृणा पैदा हो जाए, यही प्रयत्न रहा दुर्योधन का। तो वो घृणा उत्पन्न करने के लिए इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सिर्फ आचार्य के दुश्मन द्रुपद, विराट, सात्यकी जैसे योद्धा के नाम बोलकर भी वो कर सकता था, लेकिन सभी की तारीफ की। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, वो भी महारथी और पराक्रमी रहे। ये ज्यादा तारीफ क्यों की दुर्योधन ने? दुश्मन को ज्यादा ताकतवर दिखाने से क्या लाभ? हमारी सेना का मनोबल टूट भी सकता है, ऐसा नहीं सोचा और ज्यादा तारीफ कर दी। क्या वजह हो सकती है? यहां मैं बताना चाहूंगा कि दुश्मन जितना ताकतवर, महिमा उतनी अपनी बढ़ेगी। जो ताकतवर दुश्मन है, उसे हराने में जो यश फैलता है समाज में, वो कमजोर दुश्मन को हराने में नहीं फैलता। शायद इसकी वजह से पांडव को ज्यादा ताकतवर दिखाया, विशाल सेना भी कहा। हालांकि दुर्योधन की सेना विशाल थी, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी विशाल सेना ऐसा कहा पांडव की सेना को। और महारथी है, पराक्रमी है, भीम और अर्जुन के समान युद्ध निपुण है, ज्यादा तारीफ कर दी। कोई आदमी हो, सभी आदमी और सभी समाज में रहने वाले व्यक्ति को आदत रहती है अपना कार्य बड़ा दिखाने के लिए जो मुसीबतें झेली है, वो मुसीबतें बड़ी है। किसी आदमी को आप कह दे कि आप इतने कमजोर दिखाई पड़ते हैं, आजकल क्या बीमारी है आपको क्या, ऐसा पूछ ले, वो बताएगा कि बहुत बीमार रहा हूं,
1 मास से पूरा खाना भी नहीं चलता और काम इतना बढ़ गया है। ऑफिस नौकरी की झंझट, ठीक तरह से वक्त पे खाना भी नहीं मिलता और वर्क काम इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। रात को 12 बजे घर आता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और ऊपर से ये अधिकारी, मेरे साहब जो मेरे ऊपरी अधिकारी है, उसकी सुनाई, उसका डांटना, ये सब झेलना पड़ता है। और ठीक तरह से आज खाना पीना भी नहीं हो रहा है। इतनी बकबक आपको सुना देता है, क्या कारण है? आपने एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया और उन्होंने पूरी कहानी आपको बताई, और आप ध्यान से उसकी बात सुनोगे, उसकी कहानी में दुख ही दुख रहे होगे। इतना दुख बताएगा कि पूछो मत। क्या वजह है? क्या फलित होगा दुख बताने से? सामने वाला आदमी कहीं आपको ऑफिस में काम करने के लिए नहीं आ जाएगा, आपका हाथ बढ़ाने के लिए वो आपके साथ नहीं रह जाएगा। फिर भी इतनी दुख भरी कहानी सुनाने में क्या फायदा हो सकता है? और वो ये सब आम आदमी ऐसा ही करता है। वजह एक ही है, मैं इतने बड़े दुख झेल कर भी जीता हूं, उसका यश फैले, मेरी महिमा बढ़े, ऐसा सोचकर दुख ज्यादा बताता है। कोई भी पराक्रम दिखाता है तो वो दिक्कत कितनी बड़ी है वो वर्णन इतना बड़ा करता है कि अपना पराक्रम तो छोटे शब्द में पूर्ण कर देता है, लेकिन वो दिक्कत कितनी बड़ी थी उसमें ज्यादा समय गवाता है। कोई आदमी रात्रि के 1-2 बजे घर आता है, पैदल चल के जंगल के रास्ते आता है, और ये बात आपको वो सुनाता है, कल रात को 2 बजे में आया। घड़ी में 11 ही बजा रहता है, लेकिन कहता है 2 बजे आया। 2 बजे आया, इतना अंधेरा कि पूछो मत, ऊपर से ये कुत्ते का शोर। डरता भी था, लेकिन फिर क्या करूं, चला आया। और शेर की आवाज भी दूर से आती थी, घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, ना आदमी की जान। सामने पेड़ से टकरा जाओ फिर भी दिखाई नहीं पड़ता था। अमावस्या की रात थी और इतना घना अंधेरा कि पूछो मत। रात्रि को देर से आया और धीरे धीरे चलता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसी बड़ी कहानी बनाकर सुनाता है, और वो बात तो सिर्फ इतनी ही रहती है कि रात को मैं घर देर से आया, लेकिन ये बात सुनाने में इतना बड़ा समय वो लेता है। क्या वजह है? इतनी बड़ी अंधेरे की तारीफ, घना अंधेरा, कोई नहीं था, ये सब सुनाने में क्या फलित होता है? लेकिन गौर से आप ध्यान करें तो मालूम पड़ेगा कि मैं इतने अंधेरे में भी आया, मैं पराक्रमी रहा हूं, मैं किसी से डरता नहीं। यह सिद्ध करने के लिए अंधेरे की तारीफ करनी पड़ती है, सुनसान रास्ते की भी तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि मैं निडर आदमी हूं, मैं रात्रि को भी डरता नहीं। ऐसा प्रतीत करने के लिए वो अंधेरे की इतनी तारीफ करता है कि वो पराक्रम की तारीफ तो सिर्फ 2 ही शब्द में कर देता है कि मैं रात को घर आया। इतनी बात बताने के लिए 1 घंटा उसे सुनना पड़ता है, क्योंकि आदमी की आदत रही है, मैं मुश्किलें झेलता हूं, मैं ज्यादा अंधेरे में आता हूं, पराक्रमी हूं। खुद को पराक्रमी साबित करने के लिए मुश्किल बड़ी थी, वो आपको प्रतीत करना पड़ता है सामने वाले व्यक्ति से। और ठीक उसी तरह देने वाला दाता, दान देने वाला भी इस तरह ही तारीफ करता है। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, मैंने दूसरों से भी उधारी करके 10,000 रुपए वो मंदिर में लिखवाए। इतनी तकलीफ झेल के भी मैंने 10,000 रुपए मंदिर में दिए, ये बताने के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी है, वो दिखाता है। क्योंकि लोगों की आदत रही है कि ज्यादा दुख से, जितना बड़ा दुख झेलता है उतना बड़ा आदमी वो है,
ऐसा प्रतिपादित करना चाहता है। ठीक दुर्योधन ने भी ऐसा ही यहां किया है। पांडव की सेना की तारीफ इतनी की कि पांडव की यह विशाल सेना है जिसे यह युद्ध में पराक्रम दिखाए और उसका यश फैला कि इतनी बड़ी विशाल सेना थी, पराक्रमी योद्धा थे, उनके साथ भी मैं उलझ गया और पीछे हट नहीं की। ये प्रतीत करना चाहता था दुर्योधन। लेकिन बाद में स्मरण आया दुर्योधन को, कहीं ये प्रतीति कराने में मेरी सेना का मनोबल टूट भी सकता है। वो टूटे तो टूटे, लेकिन कहीं आचार्य मुझे डांट न दे। आचार्य ऐसा भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी विशाल सेना है दुर्योधन, इतने पराक्रमी योद्धा रहे हैं पांडव की सेना में, तो फिर तुम क्यों युद्ध करना चाहते हो? इससे तो अच्छा है तुम युद्ध न करो, युधिष्ठिर के पैर छू लो और इंद्रप्रस्थ उसे लौटा दो। क्यों युद्ध करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ हारने के लिए युद्ध कर रहे हो क्या? कहीं आचार्य ऐसा भी कह सकते हैं इस पांडव सेना की तारीफ से। कहीं विपरीत असर भी आचार्य पे पड़ सकती है। दुर्योधन को स्मरण आ गया, ये मैंने गलती भी कर दी, ये मेरी गलती भी हो सकती है। ऐसा सोच के दुर्योधन ने तुरंत ही अपनी वाणी घुमाई और अपनी सेना की तारीफ पे जुड़ गया और आचार्य से श्लोक कहते हुए कहा, हे आचार्य, हे श्रेष्ठतम ब्राह्मण, अब अपनी सेना के जो भी महान योद्धा है उन्हीं को भी आप जान लीजिए। ये श्लोक 7वें श्लोक का अध्ययन यहीं पे हम विराम करते हैं। अगले भाग में 8वें श्लोक दुर्योधन किन किन योद्धाओं के नाम की गिनती कराता है, ये देखेंगे। सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण।